आज मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने आया हूँ मैम के पास, क्योंकि मैम हम जितने आरजेस है बेसिकली उनके लिए उनकी थ्रोट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को बोलना है, बोलने का ही काम है। और इसके बारे में आज डिटेल संगीता मैम से जाने मेडी हेल्थ हॉस्पिटल आ चुका हूँ। मैम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जब हम थ्रोट की बात करते हैं तो मेरे को लगता है कि हम लोग बहुत बोलते हैं, तो कई बार हमसे ही लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इतना बोलने से दर्द नहीं करता, बट हम लोग को वो दर्द करता है कि आप बेसिक चीज़ें हम लोग को अपने रूटीन में ऐड करनी चाहिए, जिनका काम है अक्सर लंबी-लंबी मीटिंग्स लेना, लंबे-लंबे टाइम तक बोलना। जैसे थ्रोट की बात आई तो थ्रोट में दो चीज़ें हैं। हुँ, थ्रोट बेसिकली एक कॉमन पैसेज है, चाहे वो एयरवे के लिए हो और चाहे फूड पैसेज हो। थ्रोट में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फूड स्वालो करने में भी प्रॉब्लम होगी और आवाज़ में भी प्रॉब्लम होने की संभावना है। तो जैसे आपने कहा कि आप आरजे हैं तो हुँ, फिर आपके लिए तो आपका वॉइस बॉक्स जो है दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपने सुना होगा ना कि हुँ, सिंगर्स हैं रियाज़ कर रहे हैं, रियाज़ कर रहे हैं, रियाज़ क्यों कर रहे हैं? जस्ट टू अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए कि जो उनकी आवाज़ प्रोड्यूस करने वाली मसल्स हैं, उनको वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकें। तो आपके साथ भी वही चीज़ है कि एक तो आप अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करें, दूसरी बात जितनी भी इन्फेक्शंस हैं, उनसे अपना बचाव रखें। कोशिश ये करिए कि अगर एलर्जिक हों किसी चीज़ के लिए तो उसको अवॉइड करें। मैम, हमारा जो रूटीन है उसमें ऐसे कोल्ड का कंजम्पशन, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई या हम कुछ भी ठंडा प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वो हमारी थ्रोट को कैसे अफेक्ट करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? देखिए, डायरेक्टली उनको अफ़ेक्ट करता है जो डायरेक्टली एलर्जिक है। अदरवाइज़ इनडायरेक्टली थोड़ा-थोड़ा सभी को अफ़ेक्ट करता है क्योंकि जैसे ठंडी चीज़ें जब भी जाती हैं, हमारा चाहे स्किन पे ठंडी चीज़ का कॉन्टैक्ट हो, तो वहाँ की जो वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट होती हैं। तो वैसे ही जब थ्रोट में जाती है, तो वहाँ पर भी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं और जब कंस्ट्रिक्ट होंगी तो वैस्कुलर सप्लाई थोड़ी-सी कम होगी, खून का फ्लो थोड़ा-सा कम होगा। तो जैसे हर चीज़ के हेल्दी रहने के लिए खून का फ्लो एक्सेसिव चाहिए, मतलब खूब अच्छा चाहिए। जब अच्छा होगा, तो हम हेल्दी रहेंगे। और वही थोड़ा-सा श्रिंक करेगा तो कंपैरेटिवली कम हेल्दी होगा। तो वो कम रहे इसलिए ठंडे का कंज़म्पशन कम करना है। ठंडे का कंज़म्पशन कम करेंगे तो वेज़ो कंस्ट्रिक्शन कम होगा और शायद हमें जल्दी-जल्दी इन्फेक्शंस नहीं होंगे। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि ठंडा पानी पीने से या कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से इन्फेक्शन हुआ, वो इनडायरेक्टली हमें अफ़ेक्ट कर रहा है। ड्राई थ्रोट एक टर्म हम लोग ने अक्सर सुना है, तो वो कौन से रीजंस की वजह से हो जाती है कि थ्रोट ड्राई होने लग जाती है? देखिए, सबसे पहला कारण तो ये है कि जिन लोगों को नाक से साँस लेने में प्रॉब्लम होती है, वो मुँह खोलकर साँस लेते हैं, ऐसे लोगों का थ्रोट सबसे ज़्यादा ड्राई होता है। दूसरी कंडीशन होती है कि किसी-किसी को लार बनने की समस्या होती है कि लार कम बन रही है। जिन लोगों को लार कम बनेगी, तो मॉइस्चर मुँह से ही जा रहा है गले में, तो जो मॉइस्चर मुँह में बना ही नहीं, तो वो गले तक नहीं पहुँचेगा, जब गले तक नहीं पहुँचेगा, तो वहाँ पर ड्राइनेस होगी। अगर मैं ईएनटी की बात करूँ, इनमें एंटीबायोटिक्स का क्या रोल है? अगर कई बार होता है ना, एंटीबायोटिक लेंगे तो और हमारे अंदर प्रॉब्लम्स आ जी। जाएँगी, लोगों के अंदर ये जो मिथ्स हैं। जी, बिल्कुल ठीक है। बेसिकली इंडिया शायद सबसे बड़ा ऐसा सेंटर है जहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स है। यहाँ बहुत ओवर द काउंटर आपको एंटीबायोटिक अवेलेबल है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही मार्केट में कोई भी हाई एंड एंटीबायोटिक आता है, तो कुछ नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स दे केम टू नो कि ये एंटीबायोटिक आ गया है और वो उसको प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं। और उस प्रिस्क्रिप्शन की वजह से जो पहले से बग है, जो पहले से बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया जो है उस ड्रग के लिए धीरे-धीरे करके रेजिस्टेंस बेसिकली बैक्टीरियाज़ आर वेरी स्मार्ट। वो क्या करते हैं, आप जो भी दवा देते हैं, पहले तो उससे खुद को डिस्ट्रॉय होने देते हैं एंड आफ्टर दैट वो उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। तो जब वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, तो उस दवाई का असर खत्म हो जाता है। तो कॉशियस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक इज़ एसेंशियल। नाउअडेज़ गवर्नमेंट भी एक प्रोग्राम चला रही है इसके लिए कि जस्टिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक। व्हेनेवर यू यूज़ एंटीबायोटिक, देयर शुड बी जस्टिफिकेशन कि क्यों हम इस एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहे हैं। तो केवल ईयर, नोज़ एंड थ्रोट के लिए ही नहीं, बॉडी के किसी भी हिस्से के लिए एंटीबायोटिक का जस्टिफाइड यूज़ ही करना चाहिए।